बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो सेशन 2022 और 2023 का आपका जो सेशन है, इस सेशन का सिलेबस क्या है, रिड्यूस डिलीटेड सिलेबस उसे देखेंगे। आपका ब्लूप्रिंट क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर से जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं, इससे संबंधित सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी, तो दोनों ही मीडियम के छात्र वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस में जाने से पहले आपकी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। हिंदी में आपकी बुक रहेगी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, पहली बुक, और दूसरी रहेगी राजनीतिक सिद्धांत। वही इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फर्स्ट बुक, और सेकंड रहेगी पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये दो बुक्स रहेंगी आपकी इस सेशन के लिए। अब देखो जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस है, कोर्स स्ट्रक्चर है 2022-23। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट बुक जो है आपकी, फर्स्ट बुक से टोटल आपके 7 चैप्टर आएंगे ये वाले, और सेकंड बुक जो है, सेकंड बुक से आपकी आएंगे टोटल 8 चैप्टर। तो ओवरऑल देखें हम तो कितने हो गए, टोटल 15 चैप्टर। और हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, और इसे मैं भी आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। हर एक चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब इन्हीं सबको मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपके दिमाग में सिलेबस से संबंधित। तो देखो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट बुक है कौन सी, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो देखो इसमें चैप्टर 1 आएगा आपका संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये आएगा आपका 12 मार्क्स का। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देगी। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पहले था संविधान क्यों और कैसे, और दूसरा था भारतीय संविधान में अधिकार। तो इन्होंने क्या किया है कि इस बार इन दोनों चैप्टर को मिला के, ठीक है, इन दोनों चैप्टर को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इन दोनों चैप्टर को बना दिया है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इसका नाम रख दिया इन्होंने है संविधान। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर नंबर सेकंड नहीं पढ़ना है, ये गलत हो जाएगा। आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट भी पढ़ना है और सेकंड भी पढ़ना है। और टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, 12 मार्क्स के। ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा आपके दिमाग में इससे संबंधित। अब देखो इसमें चैप्टर थर्ड है हमारा चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, और चैप्टर 4 है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। तो ये दो चैप्टर मिला के आएंगे 10 मार्क्स के। चैप्टर 5 है विधायिका, चैप्टर 6 है न्यायपालिका, ये दो चैप्टर मिला के आएंगे 8 मार्क्स के। चैप्टर 7 है संघवाद, चैप्टर 8 है स्थानीय शासन, और ये दोनों चैप्टर मिला के आएंगे आपके 10 मार्क्स के। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फर्स्ट बुक जो है आपकी, इससे कितने मार्क्स हो गए हमारे, 40। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक में यहाँ पे देख लो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है राजनीति सिद्धांतिक परिचय, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये आएगा आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, चैप्टर सेकंड है स्वतंत्रता, फ्रीडम या फिर लिबर्टी कह सकते हैं, और चैप्टर थर्ड समानता और इक्वालिटी। ये दो चैप्टर मिला के आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 है सामाजिक न्याय। ठीक है, लेकिन अभी जो नया सिलेबस है उसमें इस चैप्टर का नाम सिर्फ और सिर्फ न्याय दिया गया यानी कि जस्टिस दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम चेंज हो गया, याद रखिएगा। चैप्टर 5 है अधिकार यानी कि राइट्स, तो ये दो चैप्टर मिला के 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर जो है आपका 6 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, चैप्टर 7 राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, ये दो चैप्टर आपके 10 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद सबसे आखिरी है धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म, तो ये आएगा आपका 8 मार्क्स का। एक अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का धर्मनिरपेक्षता, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो मैं बुक में निशान लगवा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं। तो आपको पता है चैप्टर फर्स्ट भी आएगा, चैप्टर सेकंड भी, थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, सेवंथ भी आएगा, 8 भी आएगा। चैप्टर नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज कटा हुआ है। चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीति दर्शन, ये भी कटा हुआ है। तो फर्स्ट बुक से आपके ये दो चैप्टर्स कटे हुए हैं। अब इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स, सेवन, 8 ये आएंगे, नाइन्थ और 10th ये कटे हुए। उसके बाद आ जाती है आपकी सेकंड बुक राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें से आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, चैप्टर सेकंड पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट आएगा आपका, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवंथ भी और 8 भी। चैप्टर नंबर 9 कटा हुआ है और 10 कटा हुआ है। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, चैप्टर नंबर 9 पीस और चैप्टर नंबर 10 डेवलपमेंट, ये कटा हुआ है। फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, ये 8 चैप्टर आपके आएंगे। तो चैप्टर वाइज आपको क्या क्या जो आपकी बुक्स हैं उनसे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये कंफ्यूजन तो आपकी अब यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सेशन में। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट बुक का और सेकंड बुक का। अब देखो आपकी जो फर्स्ट बुक है
ठीक है। इस फर्स्ट बुक में ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ये वाले। अब फर्स्ट बुक से आपके हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाने हैं, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है संविधान, चुनाव प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन। हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा संविधान, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, ठीक है। संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं और हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, विभिन्न देश जो थे उनसे हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान जो है वो एक उधार लिए हुए सिद्धांतों का कटोरा है, ठीक है। कटोरा, ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर में है और संवैधानिक संशोधन ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में है। जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें है मौलिक अधिकार और आपके कर्तव्यों के बारे में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो चैप्टर 1 भी आपको पढ़ना है, चैप्टर 2 भी पढ़ना है, इसको मर्ज करके चैप्टर 1 संविधान बना दिया गया, याद रखना ये चीज। अब इसी चीज को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स एंड व्हाई, द नेचर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी उसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स क्या थे, ड्यूटीज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या थे, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये सभी क्या होते हैं। तो इनके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 कंबाइन करके चैप्टर 1 बना दिया। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा थर्ड है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले चुनाव क्या होता है और लोकतंत्र, इससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में। फिर इसमें आप पढ़ेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो चुनाव की प्रणाली है और सर्वाधिक वोट पाने वाली जो जीत की प्रणाली है इसके बारे में पढ़ेंगे। और कई सारी और भी चुनाव की प्रणालियां होती है उसके बारे में छोटी छोटी नॉलेज आप लेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव होता है वो किस तरीके से कराया जाता है और निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, यानी कि जो हमारा वोट देने का अधिकार है। और फिर भारत जो है इसमें चुनाव व्यवस्था किस तरीके की अपनाई गई है और इसमें क्या क्या जो सुधार है वो किया जाना चाहिए जिससे इस व्यवस्था को और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड देन जो आपकी इंग्लिश है उसमें भी सेम एज इट इज यही पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की जो आपकी डेफिनेशन है इसे पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड विनिंग द मोस्ट वोट्स इलेक्टोरल सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड रिजर्वेशन ऑफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन के कार्य, ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है यहाँ पे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से बेसिकली आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे संसद क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर 4 है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसमें आप पढ़ेंगे कार्यपालिका होती क्या है और कार्यपालिका के प्रकार, जैसे कि संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी और अस्थायी जो कार्यपालिका है ये क्या होती है, भारत में जो संसदीय कार्यपालिका का प्रारूप अपनाया गया है वो प्रारूप कैसा है। इस चैप्टर में आप राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का पद, उसकी क्या योग्यता होती है, उसकी क्या शक्ति है, राष्ट्रपति के क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद कैसा होता है, उसकी शक्ति के बारे में, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी नौकरशाही और सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में। फिर आ जाता है इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपका चैप्टर है एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंटल, प्रेसिडेंटल, परमानेंट एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफिस, क्वालिफिकेशन, पावर, प्रिविलेजेस, इम्पीचमेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पोजीशन, पावर, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज, इनके बारे में आप इस चैप्टर में गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि है विधायिका। तो विधायिका में आप पढ़ेंगे संसद क्या होती है, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसके हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्या होती है, एक सदनीय विधानमंडल क्या होता है, 2 सदनीय विधानमंडल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैप जो है वो इसी चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इसी चैप्टर से मैप जो वो ज्यादातर देखने को मिलेगा
जिसमें आपसे पूछा जाता है द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा, इनकी शक्तियां क्या होती है, इनमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है अंतर का, कि इनमें अंतर क्या होता है। संसद और संसद की जो समितियां होती हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। संसदीय अधिकारी, संसदीय अध्यक्ष, संसदीय उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में गो थ्रू करेंगे और अच्छे से हम इन चीजों को समझेंगे। चैप्टर 6 लेजिस्लेटिव, तो इसमें आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री एंड टू हाउसेस, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे राज्यसभा, लोकसभा, पावर्स एंड डिफरेंसेस, आप इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, तो इसमें आप पढ़ेंगे जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और एक न्यायपालिका को हम स्वतंत्र किस तरीके से रख सकते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है और उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना, जैसे कि न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है, एक पिरामिड के रूप में होती है। तो पिरामिड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उच्च पे होता है, फिर उच्च न्यायालय आता है, जिला न्यायालय आता है, और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आता है, इनके अधिकारों के बारे में, विशेष अधिकार के बारे में। फिर पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जैसे कि उनके क्षेत्र अधिकार कौन कौन से, मौलिक क्षेत्र अधिकार क्या होता है, रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार क्या होता है, अपीली क्षेत्र अधिकार क्या होता है, और सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार क्या क्या होता है। फिर इस चैप्टर में न्यायपालिका और जो अधिकार हैं उसके बारे में जो विवाद हुआ है संसद के बीच में, उन विवादों को आप पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे। इसके बाद न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति पहुंच और जनहित याचिका, ये सभी पॉइंट्स आप इस चैप्टर में कंप्लीट करोगे। उसके बाद आ जाता है आपका इसी चैप्टर का इंग्लिश वर्जन। तो द नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड हाउ जज अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसे रिमूवल कैसे किया जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम, हायर, डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जुडिशरी चैप्टर नंबर 6, और भी जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7, संघवाद। ये चैप्टर बहुत सालों से डिलीट हो रहा था, तकरीबन 2 साल से चैप्टर डिलीट था, लेकिन अब इसे लेके आया गया। इसमें पढ़ेंगे संघवाद का अर्थ और भारत में संघवाद का विकास किस तरीके का हुआ था, इसके बारे में। आद्य संघवाद क्या होता है, सहकारी संघवाद क्या होता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है, शक्ति विभाजन, जैसे कि केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। स्वायत्त की मांग यानी कि अधिक स्वतंत्रता की मांग और नवीन राज्यों की मांग, इसके बारे में। अंतरराज्य विवाद, जैसे कि जम्मू और कश्मीर का विवाद है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, वो कैसे लागू किया जाता है, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वही चीज आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ फेडरल इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, और जो फेडरलिज्म के टाइप्स हैं उसके बारे में। पावर डिवीजन एंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट एंड जम्मू एंड कश्मीर, रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट जो रूल है, इसके बाद। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर हमारा 8, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें पढ़ेंगे स्थानीय सरकार क्या होती है, और साथ ही साथ स्थानीय सरकार की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इस सभी के बारे में। स्थानीय सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो क्या होती है, और इसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में स्थानीय सरकार जो है, इसका विकास किस तरीके से हुआ था। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, ये क्या था, इनकी विशेषताओं के बारे में, और इनका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। फिर इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट एंड नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, functions of challenges of local government, development of local government in India, 73 and 74 amendment and implementation, इसके बारे में। तो आपकी जो फर्स्ट बुक थी, ठीक है, इस फर्स्ट बुक से आपके जो चैप्टर्स आने थे, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बुक है, बात का संविधान सिद्धांत व्यवहार, ठीक है, इससे आपका चैप्टर 9 कटा हुआ है, 10 कटा हुआ है, और बाकी के आपके जो 8 चैप्टर आने से इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे सभी के सभी अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आपकी अगली बुक। अगली बुक है हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी सॉरी राजनीति सिद्धांत। तो इसमें आपके ये चैप्टर आएंगे, फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 आएगा। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है,
राजनीति सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में। तो इस चैप्टर में आप सिंपल सा पढ़ेंगे राजनीति क्या है, हम राजनीति सिद्धांत में क्या-क्या पढ़ते हैं, हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए और राजनीति सिद्धांतों को व्यवहार में किस तरीके से उतारा जा सकता है। ठीक है? और सेम यही चीज़ इंग्लिश में है। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? What do we study in political theory? Why should we study political theory? Applying political principles, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। तो इसमें आप पढ़ेंगे लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, यहाँ पे देख सकते हैं नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, आंग सान सू जो थी, इनकी आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता जो है इसका क्या अर्थ होता है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं क्या होती हैं, प्रतिबंध हमें इस पे क्यों लगाते हैं और स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध के स्रोत हैं वो क्या-क्या होते हैं। हानि का सिद्धांत क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा टॉपिक है। इन दोनों से संबंधित एक 4 मार्क्स का, एक ये 6 मार्क्स का और ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अलग-अलग करके। ठीक है? यही चीज़ आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चैप्टर 2 है फ्रीडम, लिबर्टी वर्सेस लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी है, आइडियल ऑफ फ्रीडम नेल्सन मंडेला आंग सान सू है, फ्रीडम की मीनिंग, डेफिनेशंस, व्हाई रिस्ट्रिक्शन एंड सोल्स, हार्म डॉक्ट्राइन क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है समानता यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में, समानता का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके महत्व। अब देखो जितने भी चैप्टर होंगे ना उसके बारे में आप सबसे पहले अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा जितने लोगों ने दी है उसका क्या महत्व है इसके बारे में। समानता के कई आयाम है जैसे कि राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। अवसरों की समानता क्या होती है, प्राकृतिक और समाज जनिक जो असमानताएं होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। समानता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, समानता को कैसे हम और अधिक फोर्स कर सकते हैं, वो तरीके आप पढ़ेंगे। औपचारिक समानता की स्थापना कैसे की जा सकती है, जैसे कि विभेदक बर्ताव के द्वारा होता है, सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है? तो समानता के बारे में ये सभी पॉइंट्स आप इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो सिमिलैरिटीज यानी कि इक्वालिटी की मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसके जो डायमेंशंस है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज क्या होती है इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी जो है इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका अभी रिसेंटली नाम है केवल और केवल न्याय यानी कि जस्टिस, लेकिन इसका नाम है सोशल जस्टिस। तो ये अर्थ, परिभाषाएं और महत्व सिंपल सा है, ये तो आपको पढ़ना ही है। न्याय के विभिन्न आयाम जैसे कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है, सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे किया जाता है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। मुक्त बाजार बनाम हस्तक्षेप राज्य, ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? फिर इसी को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले न्याय की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल पीपल, प्रोफेशनेट जस्टिस, स्पेशल केयर फॉर स्पेशल नीड्स, just partition and pursuit of social justice, Rawls theory and free market versus intervention, इस तरीके से आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है अधिकार। अब इस अधिकार यानी कि राइट वाले चैप्टर से अर्थ, परिभाषाएं और महत्व। कानूनी अधिकार क्या होते हैं और जो राज्य होता है वो राज्यों के संबंध में कानूनी अधिकार के क्या जो पावर होती है उसके बारे में और राज्य सत्ता के बारे में। मानवाधिकार क्या होते हैं, अधिकारों के कई प्रकार भी होते हैं, अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच में क्या जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं इन कर्तव्यों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है इंग्लिश में, तो सबसे पहले राइट्स की मीनिंग, डेफिनेशंस, सिग्निफिकेंस, लीगल राइट्स एंड द स्टेट, लीगल अथॉरिटी एंड द स्टेट, ह्यूमन राइट्स, सो टाइप्स ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो नागरिक क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, नागरिकता का अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, एक संपूर्ण और समान सदस्यता क्या होती है, एक नागरिक के अधिकार क्या क्या होते हैं,
एक जो नागरिकता होती है वो होती है सार्वभौमिक नागरिकता और एक होती है विश्व नागरिकता। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंट आपको डिफरेंशिएट इसमें करना होगा इस तरीके से। फिर इंग्लिश में देखेंगे तो सिटीजन एंड नेशन, सिटीजनशिप की मीनिंग, डेफिनेशंस, सिग्निफिकेंसेस, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, इक्वल राइट्स, यूनिवर्सल सिटीजनशिप एंड वर्ल्ड सिटीजनशिप। फिर आ जाती है आपकी यहाँ पे चैप्टर नंबर देखते हैं 7, जिसका नाम है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। तो इसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषाएं और इसके महत्व के बारे में। राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद, बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद, इसके बीच में क्या क्या विवाद रहा है, इसको कैसे सुलझाया गया है, इन सभी के बारे में आप इसमें अच्छे से डिस्कस करोगे। फिर यही चीज आपको इंग्लिश में दे सकते हैं, नेशन एंड नेशनलिज्म, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, प्लुरलिज्म एंड मल्टी कल्चरलिज्म, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वन ऑफ द लास्ट आपका जो चैप्टर है इस बुक का वो है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, परिभाषाएं, महत्व क्या होती है, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, धर्मनिरपेक्षता के लिए पश्चिमी और जो भारतीय दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट इन इंग्लिश कि सेकुलरिज्म, व्हाट इज द सेकुलरिज्म, सेक्युलर स्टेट, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस क्या सेकुलरिज्म का, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, वेस्टर्न एंड इंडियन अप्रोच टू सेकुलरिज्म, इसके बारे में आप इसमें पढ़ें। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस का आज का ये जो वीडियो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। तो गाइस बस मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इतना ही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी हमने देख लिए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 है, इससे हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो गाइस बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही आपको देखने को मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरिफाई की गई होंगी। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि मेहनत मेरी भी रंग लाएगी, आपकी भी लाएगी। आप इसको अच्छे समझ लीजिए, आपका सिलेबस क्या है वो आप यहाँ पे अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो शेयर कर देना बस अपने दोस्तों के साथ, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और जो जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और जो मेहनत हम लोगों ने मिलकर की है उसका फ़ायदा आप सभी को मिले। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।